तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिनियो की बातों को सुनने के बाद में वो बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से किसी की आवाज़ आती है जो कि उस बंदे से बोलता है कि ठीक है, इसे अंदर आने दो। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, क्योंकि एंसेस्टर ने तुम्हें जाने की परमिशन दे दी है तो इसीलिए मैं भी उनके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। जो सुनते के साथ ही लिनियो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी जा रहा हूँ। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि वही एंसेस्टर की आवाज़ जो होती है वो लिनियो से बोलता है कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो बाईजियाओली है उसके ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। इसका मतलब जो तुमने कहा उस बात के ऊपर यकीन किया जा सकता है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे जो तुम्हारा डीमन किंग मार्क है वो चाहिए। अगर तुम अपना डीमन किंग मार्क जो है वो मुझे देते हो तो यहाँ पर कंडीशन के तौर पर मैं वादा करता हूँ कि एक 10,000 साल बाद जो है वो मैं तुम्हें यहाँ से फ्री कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर जो होता है वो लिनियो के सामने आ जाता है। लिनियो के सामने आते हुए उससे बोलता है कि तुम बस एक गॉड किंग रियलम के कल्टीवेटर हो, तो फिर आखिर मैं तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने पास से कोई चीज़ जो होती है उसे निकाल लेता है। उसे निकालते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरी बात पर यकीन कर सकते हो क्योंकि मेरे पास में ये है। और अब लिनियो के पास में उस चीज़ को देखने के बाद में तो वाइन सिस्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ तुम्हारे पास में होगी। और चूंकि ये तुम्हारे पास में है तो इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर मुझे किस प्रकार वादा करोगे और मैं तुम्हारे वादे पर कैसे यकीन करूँ। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो वहाँ पर हेमनली ओथ को लेते हुए बोलता है कि मैं 12th यूनिवर्स का गॉड किंग यहाँ पर हेमनली ओथ को लेता हूँ। अगर 10,000 साल बाद मैंने तुम्हें यहाँ पर इस कैद से आज़ाद नहीं किया तो यहाँ पर मेरी बॉडी और जो मेरी सोल है वह दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और मैं कभी भी जो रीइंकार्नेशन है उसे नहीं ले पाऊँगा। और अब लिनियो को हेमनली ओथ लेता हुआ देखकर वो एंसिस्टर जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम हेमनली ओथ ले रहे हो तो इसीलिए मुझे भी तुम्हारी बात के ऊपर यकीन है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक पावर को निकाल कर लिनियो की बॉडी के अंदर डाल देता है। और ऐसा करते हुए वो बोलता है कि मैं यकीन करता हूँ कि जो भाई जियाओली है उसने यहाँ पर मुझसे झूठ नहीं बोला होगा। जो सुनने के बाद में लिनियो मुस्कुराते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। और इतना बोलने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो ये काम है ये इतनी आसानी से हो जाएगा। ये तो काफ़ी जल्दी और काफ़ी अच्छे से हो गया, तो इसीलिए अब मुझे जल्दी से जो अगला डीमन किंग है उसके पास में जाना चाहिए। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो को हाई होली लैंड के ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि को हाई होली लैंड का जो डीमन किंग होता है वो लिनियो के सामने खड़ा होता है। और अब लिनियो जो होता है वो उस डीमन किंग से बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद चाहिए तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर मेरे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जो सुनने के बाद में जो वो डीमन किंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि वैसे तो तुम अच्छे हो और तुम्हारे यहाँ पर जो भाई जियाओली है उसका भी फेवर मिला हुआ है, लेकिन तुम वो इस लायक नहीं हो जो कि यहाँ पर मेरे सामने कंडीशन है जो है वो रख सको। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे क्वेश्चन का जवाब देना होगा। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तो मुझे बताओ कि जिस टाइम पर ग्रेट बैटल हुई थी तो उसके अंदर तुम्हारा अपोनेंट कौन था जिसने कि 10 के 10 डीमन किंगों को सील कर दिया था। जो सुनते के साथ ही डीमन किंग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि हमें सील करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्रिएटर था। और अब क्रिएटर के नाम को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्रिएटर ने ही जो 10 डीमन किंग थे उन्हें क्रिएट किया था और फिर आखिर में उसने इनके ऊपर ही अटैक क्यों कर दिया। लगता है कि इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे सीक्रेट है जिनके बारे में मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो डीमन किंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये चीज़ तुम्हारे पास में कैसे आई जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो डीमन किंग से बोलता है कि ये चीज़ मेरे फादर ने मुझे पास ऑन की थी 12th यूनिवर्स के अंदर और इस चीज़ को गॉड किंग टोकन कहते हैं। जो सुनते के साथ ही डीमन किंग जो होता है वो बोलता है कि ओ गॉड किंग टोकन, वैसे तो इसका ये नाम सही है क्योंकि इसका असली नाम भी यही था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन किंग होता है वो अचानक से अपनी किसी पावर को अपनी आंखों में एक्टिवेट कर सीधे जो लिनियो होता है उसकी बॉडी के अंदर डाल देता है। जो देख कर लिनियो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पावर के मेरी बॉडी के अंदर आते के साथ ही मैं हाफ स्टेप एंसिस्टर रियलम पर पहुंच चुका हूं। सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो डीमन किंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए।
और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग लान होलीलैंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जो किंग लान होलीलैंड का डीमन किंग होता है उसे देखते हैं। और जो डीमन किंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुमने मेरा टेस्ट जो था उसे काफ़ी आसानी से पास कर लिया है, तो इसीलिए मैं अपना मार्क जो है वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उसके डीमन मार्क जो होता है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एक और डीमन मार्क जो है वो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन मेरी सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर जो इतने भी ये डीमन मार्क है ये एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और लिनियो के इतना सोचने के साथ ही हम उसकी सी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर कि टोटल 4 डीमन मार्क हो चुके होते हैं, लेकिन वे चारों के चारों डीमन मार्क जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ में वहाँ पर झगड़ रहे होते हैं। जिसे देखकर लिनियो जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम मामूली से बस डीमन किंग मार्क हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह से यहाँ पर एक्ट करने की, तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम सभी शांत हो जाओ। और लिनियो की इतना सोचने के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 70 साल बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो जो होता है वो अब अपनी कल्टीवेशन से आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने जो बाइजियाओली का मार्क था उसे एक और फॉर्मेशन की तरह इस्तेमाल करते हुए बाकी के जो यहाँ पर मार्क थे उन्हें बैलेंस कर लिया। और इतना सोचकर अब लिनियो वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद में डीमन किंग जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या जो अंदर का छुपा हुआ खतरा था तुमने उसे सॉल्व कर लिया। जो सुनने के बाद में लिनियो से बोलता है कि मैं हाँ बस मैं लकी था तो इसीलिए अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनकर डीमन किंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि केवल 70 साल बीते हैं और 70 साल के अंदर ही इस ह्यूमन की जो कॉम्बैट पावर है वो ऑर्डिनरी मार्शल एंसिस्टर रियलम के कल्टीवेटर को सरपास कर चुकी है। सच में इस बच्चे का फ्यूचर लिमिटलेस होने वाला है। और डीमन किंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वैंगजियान होली लैंड के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनियो पहुंच चुका होता है, लेकिन तभी अचानक से एक एनर्जी का हैंड लिनियो की तरफ आने लगता है। लेकिन जो लिनियो होता है वो बहुत ही आसानी से उस स्पिरिचुअल हैंड से बच जाता है और उसे बचते हुए बोलता है कि क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बिना किसी तैयारी के यहाँ पर आया हूँ, जो कि तुम मुझे अपनी चाल के अंदर इतनी आसानी से फंसा लोगे। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से उसके सामने काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, और वे लिनियो के सामने आने के बाद में चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं कि वहीं पर ही खड़े रहो, अगर तुमने अपनी जगह से हिलने की भी कोशिश की तो याद रखना कि तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब उनमें से एक बंदा जो होता है वह आगे आते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी मनमानी कर सकते हो। मैं मानता हूँ कि तुमने 2 मार्शल एंसिस्टर रियलम के कल्टीवेटरों को मारा है, लेकिन बस वे इंजर्ड मार्शल एंसिस्टर रियलम के कल्टीवेटर थे, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।